हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आई गेस यहाँ तक हमारा हो गया था लास्ट लेक्चर में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्री परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, परम्यूटेशंस क्या होता है उसको देखते हैं। दिस इज नथिंग बट वी कैन से दिस इज अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट्स होता है। देखो, मान लिया हमारे पास ना थ्री थिंग्स हैं ए बी सी। अब ये थ्री डिफरेंट थिंग्स हैं, इनको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी सी, ये एक तरीका हो गया, ये एक अरेंजमेंट हो गया। फिर बी सी ए, ये कोई दूसरा तरीका हो गया इसको लिखने का। ठीक है, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। सी ए बी, ये तीसरा अरेंजमेंट हो गया। सी बी ए, ठीक है, दिस इज फोर्थ अरेंजमेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बी, है ना, फिफ्थ अरेंजमेंट। बी ए सी, सिक्स्थ अरेंजमेंट। तो ये टोटल 6 अरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। अगर हमारे पास थ्री डिफरेंट थिंग्स हैं तो उसके 6 अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इसको ऐसे देखो, भाई हमारे पास थ्री डिफरेंट थिंग्स हैं, 1 2 3 ऐसे लिखा। अब इस वाली प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? वी हैव थ्री ऑप्शन ए बी सी, है ना। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन थ्री वेज। Now we are left with two things. So this place can be filled in two ways. Now we are left with only one thing. So this place can be filled in one ways. ठीक है, तो अब हमारा काम खत्म हुआ है। तो यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट लगेगा, इनटू लगेगा। सही है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 वी गेट 6 वेज। और ये 6 वेज कौन कौन से हैं यहाँ पर हमने आपको बता दिए। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए सी बी, BAC. These are 6 arrangements. Got it? ये चीज समझ में आ गई। अब देखो कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है। भाई परम्यूटेशंस तो क्या है? डेट इज अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स। कॉम्बिनेशंस क्या है? दिस इज सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, दोनों में डिफरेंस है। जैसे मान लो हमारे पास ना 4 डिफरेंट थिंग्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी 4 डिफरेंट थिंग्स है हमारे पास, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट 3 थिंग्स ओनली। आउट ऑफ 4 वी हैव टू सिलेक्ट 3 थिंग्स। सो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 4 वेज। कौन कौन से 4 वेज हो जाएंगे वो देखो। ए बी सी, ऐसा हो सकता है कि हमने ए बी सी इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, ये एक तरीका हो गया, समझ में आ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है हमने ए बी डी इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, ये दूसरा तरीका हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम ए सी डी इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, ये तीसरा तरीका हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम बी सी डी इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, ये आपका चौथा तरीका होगा। सो दीज आर 4 वेज टू सिलेक्ट 3 थिंग्स आउट ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स। सही है, समझ में आ रहा है। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, 4 सिलेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, ऑफ टेकिंग 3 थिंग्स एट अ टाइम। एक समय में 3 थिंग्स को अगर हम लेते हैं तो ये वाले 4 सिलेक्शन पॉसिबल है। गॉट इट? आई होप कि समझ में आ गए। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सही है भाई, परम्यूटेशन सिलेक्शन अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन आपका सिलेक्शन है। इसको आप नोट कर सकते हो। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो। ठीक है, अगर हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसको अगर हमें रो में अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? एन फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, मान लें कि हमारे पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, O1, O2, O3, O4, O5। ठीक है, ये 5 हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। सही है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? जैसे यहाँ लिखा है 5 n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है, कौन कौन से अरेंजमेंट हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल तो 120 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 120 आएगा। अब 120 अरेंजमेंट तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा लिखकर, है ना। हाँ, बट थोड़े बहुत बता सकता हूँ, लाइक जैसे O1, O2, O3, O4, O5, ये पांचों ऐसे रख दिए।
सो दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, 5 फैक्टोरियल टोटल हो गया ये आपका 120। तो 120 में से दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट। सही है। अब मान लो O3 पहले रख दिया हमने, रो में रखना है ना, अरेंज करना है, तो O3 पहले रखा, उसके बाद हमने O5 रखा, उसके बाद O1 O2 O5, O5 दो बार कर दिया है ना, तो इसको मैं O4 कर देता हूँ, O4 O3 O4 O1 O2 O5। दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट। टोटल 120 अरेंजमेंट है, तो उनमें से एक अरेंजमेंट ये है, या फिर ऐसे भी हो सकता है O4 O1 O5 O3 O3। ठीक है, O4 O1 O5 O3 O2। गॉट इट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके ये टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 120, 120। गॉट इट। और अगर ऐसे करें 1 2 3 4 5, वी हैव 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनको रो में अरेंज करना है। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। भाई आपके पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई सा भी उठा के रख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो 5 तरीके से इस वाली प्लेस को हम फिल कर सकते हैं। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब मान लो कि यहाँ पर इस वाली प्लेस पर मान लिया कि O5 आ गया, O5 यहाँ आ गया। अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे? 1 2 3 4, 4 बचे। तो चारों में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है। समझ में आ रहा है। तो मान लिया कि यहाँ पर O1 आ गया, इधर O1 आ गया, O5 ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। अब आपके पास कितने बचे? O2 O3 O4, 3 ऑब्जेक्ट्स बचे। ठीक है, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। गॉट इट। समझ में आ रहा है। अब मान लो कि यहाँ पर आपका O2 आ गया। सही है, यहाँ पर O2 आ गया। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स बचे, O3 एंड O4। तो यहाँ पे 2 में से कोई भी आ सकता है, देन एक ही बचा, एक यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो भाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। सही है, समझ में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 120। दिस इज आंसर। आई होप कि समझ में आ गया। बहुत सिंपल है यार, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको अगर हमें रो में अरेंज करना है, सिंपली n फैक्टोरियल। एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ हम लोग। फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल बैटिंग ऑर्डर इन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। ठीक है, अगर भाई 11 प्लेयर्स हैं किसी टीम में, तो कितने पॉसिबल बैटिंग ऑर्डर हो सकते हैं? तो ये तो कुछ ऐसे है कि 11 प्लेयर्स को अरेंज करना है, सारे डिफरेंट है, तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ मेनी मोर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल में अगर आप नोटिस करोगे भाई, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 लेटर्स हैं। ठीक है, 8 लेटर्स हैं, और सारे के सारे कैसे हैं? डिफरेंट हैं। सारे के सारे लेटर्स कैसे हैं? डिफरेंट। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? रो में करना है ना। तो 8 फैक्टोरियल। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने बोला है हाउ मेनी मोर वर्ड्स। एक तो ट्राइंगल खुद हो गया ना, उसने तो बोला है और कितने बना सकते हैं, है ना। एक ट्राइंगल खुद है, तो 8 फैक्टोरियल तो टोटल हो गया, इसमें से माइनस कर दिया 1। ये 1 क्यों आ गया? ये ट्राइंगल खुद, इसके लिए हमने -1 कर दिया। समझ में आ गया। सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट। नाउ अब आप इसको नोट करो। नंबर ऑफ वेज इन विच आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए और आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, देन कितने तरीके से कर सकते हैं? NCR। ठीक है, NCR, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अगर हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए एंड वी आर सपोज टू सिलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स, देन दिस कैन बी डन इन NCR ways. Got it? For example, let's suppose we have A, B, C, D. 4 different objects हैं हमारे पास and we are required to select 3 objects. तो भाई 4 objects में से 3 objects select करने, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था। तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे? 4। कौन कौन से हो जाएंगे? A, B, C, है ना।
ए बी सी इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, देन बी सी डी इन तीनों को सिलेक्ट किया, दो तरीके, फिर ए सी डी, है ना, ये तीसरा तरीका, फिर ए बी डी, ये आपका चौथा तरीका। तो टोटल 4 वेज हो जाएंगे, ठीक है, ऑफ सेलेक्टिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और अगर हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकालें तो 4C3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला इसका पता ही होगा आपको, जो बच्चे बाइनोमियल कर चुके हैं उन्हें पता होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फैक्टोरियल को लिखने का तरीका ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, सही है, कैसे भी लिख लो। तो देख लो यहाँ पे सॉल्व करो कितना आ रहा है भाई, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और अच्छा यहाँ पर आपका NCR है तो इनटू में आपका यहाँ पर r फैक्टोरियल भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका r फैक्टोरियल, गॉट इट। तो भाई देख, अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, n का काम कर रहा है यहाँ पे 4 तो 4 फैक्टोरियल, r का काम कर रहा है यहाँ पे 3 तो 3 फैक्टोरियल, और इनका डिफरेंस यहाँ लिखा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो भाई ये तो आपका 1 ही हो गया, और इसको हमने लिखा 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल भी आपका कैंसिल, तो 4 बच गया, सही है। तो ये 4 सिलेक्शंस हो सकते हैं, इतने पॉसिबल सिलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, जब हम एनसीआर लिख रहे हैं ना, तो जितने भी पॉसिबल सिलेक्शन होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे अपने आप ही। एनसीआर में क्या होगा, जितने भी पॉसिबल सिलेक्शंस होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे एनसीआर करने से। तो ये 4 सिलेक्शन आ गए, कौन कौन से आ गए ये हमने बता ही दिया आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों सिलेक्शंस आ गए, गॉट इट। आई होप कि समझ में आ गया है। आगे चलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, in how many ways we can select 3 letters from the letters of the word triangle। भाई ट्राइंगल में टोटल आपके 8 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 3 लेटर्स, और हमें 3 ही सिलेक्ट करने, तो 8 में से 3 सिलेक्ट करने, बहुत ईजी है ये तो। 8C3 डायरेक्ट लगाओ भाई, 8C3 तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है, r का काम 3 कर रहा है, 3 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 3 दैट इज 5 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लो, है ना। 8 फैक्टोरियल को ऐसे लिखोगे 8 7 6 देन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और ये वाला नीचे भी 5 फैक्टोरियल था, ये कैंसिल हो गया, सही है। और नीचे 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है तो ये 6 से कैंसिल हो गया, 8 इंटू 7 आपका 56 आ गया, सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो टोटल 56 सिलेक्शंस कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। 3 लेटर सेलेक्ट करने का मतलब क्या होगा, मतलब लाइक TRI ये 3 सेलेक्ट कर लिए, ANL ये वाले 3 कर लिए, RLE, ठीक है, कुछ इस तरह से, समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। In how many ways we can select a team of 11 out of 20 players। सिंपल है यार, 20C11 ऑफ कोर्स, ठीक है, सॉल्व करना कर लो, आपको बाकी यहीं छोड़ दो। 20C11 इतने तरीके से हम 20 में से 11 बंदे 11 प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टाइसेस ऑफ अ हेक्सागन एज इट्स वर्टाइसेस। एक हेक्सागन है आपके पास, ABCDEFA, ये एक हेक्सागन हो गया, ठीक है भाई। तो इसमें हमें क्या बनाना है, कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो भाई 6 में हमें पता है जो एक ट्राइंगल है वो कैसे बनेगा, वो तो 3 वर्टाइसेस को ज्वाइन करके बनेगा एक ट्राइंगल, है ना। तो टोटल आपके पास कितने वर्टाइसेस है, 6, क्योंकि हेक्सागन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6C3 कर दो। 6C3 करने से क्या हो गया, जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल्स होंगे वो सभी आ जाएंगे, समझ में आ रही भाई। 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तभी तो एक ट्राइंगल बनेगा। तो 6C3 करने से क्या हो जाएगा, जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल्स होंगे वो सारे बन जाएंगे, गॉट इट। तो बाकी इसको सॉल्व कर लो भाई, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इनका डिफरेंस 3 फैक्टोरियल,
सॉल्व कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 20। ठीक है, आई होप कि सॉल्व तो कर ही लोगे। इसको लिखोगे आप 6 5 4 3 फैक्टोरियल, और ऊपर वाला 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, तो 6 से भी कैंसिल हो गया। 5 इंटू 4 आपका 20 आ गया। सही है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स इन विच डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। डिजिट्स कैसे होंगे? असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, 5 डिजिट नंबर्स आपको बनाने, और डिजिट्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अच्छा देखो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम ऐसे ये वाले नंबर्स तो लाइक 3 2 0 1 7 ये तो हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अगर इनको सिलेक्ट किया तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 0 1 2 3 7, और ये तो कोई 5 डिजिट नंबर नहीं हुआ, क्योंकि अगर 0 आपने सिलेक्ट किया तो उसको सबसे पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, और अगर सबसे पहले रखा तो फिर वो 5 डिजिट आपका नंबर बनेगा ही नहीं। तो इट मीन्स कि हम 0 को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो 0 को तो आप हटा ही दो, तो बाकी बच गए 9 डिजिट। 9 में से कोई भी 5 उठा लो, तो 9C5। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर हो जाएगा 9C5। अब मान लो ये 5 डिजिट हमारे 3 5 1 2 7 ये वाले हो गए, मान लिया। अब इसको अरेंज करा दो, तो 1 2 3 5 7 एक ही तरीका है ना। तो सिलेक्शन का तो यही तरीका हो गया। इसने बोला था कितने 5 डिजिट नंबर बन सकते हैं, तो NC5 से तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन इनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, तो इंटू 1। ठीक है, क्योंकि अरेंज करने का तो एक ही तरीका है, इसको सिर्फ हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं बोला होता ना कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, बस 5 डिजिट नंबर्स बनाने, फिर तो 9C5 लिख के उसको अरेंज भी कराते हैं हम 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे देखो, अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने, डिसेंडिंग ऑर्डर 5 डिजिट नंबर्स बनाने, और जो डिजिट्स होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, तो आपकी बार 0 एक्सेप्टेबल है ना। मान लो कि अब ये सिलेक्ट हो गए 5, 0 भी सिलेक्ट हो गया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लगा सकते हैं इसको, लाइक 7 पहले आएगा, उसके बाद 3, है ना, 7 3, उसके बाद आपका 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 7 3 2 1 0 ये एक नंबर बन जाएगा। जो डिजिट्स है इसके वो क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ रहा है? तो आपकी बार आपके पास 10 डिजिट्स हैं, और 10 में से 5 को आपको सिलेक्ट करना है। कर सकते हो, बहुत इजी है, 10C5। तो दिस इज योर आंसर 10C5। आई होप कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लो। नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, n में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लो। यहां आपको पूछा है इसने नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन, यानी कि उसने अरेंजमेंट पूछा है n डिफरेंट में से टेकिंग r एट अ टाइम। तो पहले तो आप क्या करो, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लो, दैट इज NCR। इतने तरीके से कर सकते हैं सिलेक्ट। अब ये जो r ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिए, इनको अरेंज कर दो, और उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इनटू r फैक्टोरियल। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो ये तो आपका सिलेक्शन है, और ये आपका अरेंजमेंट है, दैट इज परम्यूटेशन। गॉट इट? अब आप इधर देखो, NCR का फॉर्मूला क्या है, कैसे हम इसको लिखते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, इनका डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल अपनी जगह। तो यू कैन सी भाई r फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो गया। समझ में आ रहा है? तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो क्या होता है NPR। ठीक है, NPR को ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, NPR को ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऐसे इधर देखो भाई, ये हमने क्या लिखा है, दिस इज NCR इंटू R। ये किसके बराबर आ गया आपका, NPR के, मतलब इधर लिख देता हूं मैं दोबारा से, NCR इंटू R फैक्टोरियल को आपने ये लिखा। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया, तो इसको बस ऐसे ही याद रखें। NPR किसके बराबर होता है,
NCR इंटू R फैक्टोरियल, यानी पहले तो R ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लो और फिर उन R ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दो, ठीक है, परम्यूट कर दो। इज इट क्लियर? आप डायरेक्टली NTR भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हम तो क्या करेंगे, मतलब मेरी तो यही आदत है कि पहले सिलेक्शन उसके बाद अरेंजमेंट। आप डायरेक्टली लगा सकते हो NPR करके। अब इधर देखो जरा एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है और परम्यूट करना है, क्योंकि अरेंज करना है ना। तो पहले तो 5 में से 3 को सिलेक्ट किया, उसके बाद उनका अरेंजमेंट कर दिया, 5CR इंटू 3 फैक्टोरियल। बाकी सॉल्व आप कर सकते हो, है ना, कर लोगे भाई। 5CR को ऐसे लिखोगे 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 डेट इज 2 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल अपनी जगह। तो ये 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल डेट इज 120, 120 बाई 2 ये कैंसिल हो गया, 60 आ गया। सो 60 इज योर आंसर। समझ में आ गया भाई? चलिए इसको आप नोट करो पहले। जैसे NPR है, NPR को क्या लिखते हैं हम, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखते हैं। अब आप क्या करो, n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो। n फैक्टोरियल तो ऐसे लिखा जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, चलता रहेगा ऐसे, है ना। तो बीच में कहीं आएगा n माइनस r प्लस 1, फिर इसमें से 1 माइनस करोगे तो n माइनस r, फिर 1 माइनस करोगे तो n माइनस r माइनस 1। लास्ट कहाँ तक जाएगा ये आपका, 3 2 1, लास्ट तो 1 तक जाएगा ना। और नीचे आपका n माइनस r फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करो तो n माइनस r, फिर इसमें से माइनस 1 किया, n माइनस r माइनस 1, और लास्ट कहाँ तक जाएगा ये आपका 3 2 1 तक। यहाँ तक सही है। तो यू कैन सी कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से लेके ये सारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। कितना बच रहा है आपके पास, ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। तो NPR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको ऐसे देखो, आपके पास तो क्या है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और आपको कितने परम्यूट कराने, r ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कराना है। तो पहले आप क्या करो, r बॉक्सेस बना लो। दिस इज बॉक्स फर्स्ट, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, ठीक है, इस तरह से। एंड दिस इज rth बॉक्स, ये rth बॉक्स हो जाएगा, सही है भाई। तो अब आपके पास क्या है, n ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। तो n, अब आप क्या करो, जो ये फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स है, दिस कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द n ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम कोई भी n ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से कोई भी डाल सकते हैं n में से, है ना। तो इसके पास n चॉइसेस है। फिर आप सेकंड बॉक्स के पास आ जाओ, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट आप तो ऑलरेडी आप बॉक्स 1 में डाल चुके हो। अब आपके पास कितने बचे हैं, n-1, है ना। तो n-1 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं इसके पास। सेकंड बॉक्स के लिए हमारे पास n-1 चॉइसेस हैं। तो ऐसे ही चलते रहेंगे भाई। थर्ड बॉक्स के लिए हमारे पास n-2 बॉक्सेस है। तो जो rth बॉक्स होगा उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, आप ऐसे देखो। अगर सेकंड बॉक्स है तो यहाँ पे कितना आया है, 1। तीसरा बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, तो यहाँ पे कितना आया है, 2, यानी एक कम आया है। तो अगर यहाँ पे rth बॉक्स है तो यहाँ कितना आ जाएगा, r-1। समझ में आ गया? तो बस ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मतलब मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, n माइनस r प्लस 1। समझ में आ गया भाई? आई होप इट इज क्लियर। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। Example, find number of 4-letter words formed using A, E, I, O, P, Q, R, S, T and a letter can be, ठीक है, आप कंडीशन बता रहे हैं आपको, at most 1, एक लेटर को एक ही बार यूज करना है और 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं आपको। भाई सारे लेटर्स आपके डिफरेंट है, ठीक है। तो ये टोटल 9 लेटर्स है आपके पास, यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं, इसमें से 4 चाहिए। तो 9 C 4, ये तो हो गया आपका सिलेक्शन,
ठीक है, इनटू, अब ये जो 4 लेटर्स आपने सिलेक्ट करें, हमें तो क्या वर्ड्स बनाने तो उनको अरेंज करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा, तभी तो वर्ड्स बनेंगे अलग अलग। समझ में आ रहा है? तो फिर दैट इज अरेंजमेंट, तो इनटू 4 फैक्टोरियल। गॉट इट? सो दिस इज योर आंसर, NC4 इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? नाउ सेकेंड पार्ट, यूजिंग एग्जैक्टली 2 वोवल्स। यूजिंग एग्जैक्टली 2 वोवल्स, तो जो लेटर्स आपको दिए गए हैं उसमें से वोवल्स हैं A, E, I, O, ये 4 तो वोवल्स हैं, बाकी के 5 आपके कांस्टेंट है, P, Q, R, S, T, ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्या बोला है? एग्जैक्टली 2 वोवल्स, हमें तो 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं जिसमें से 2 आपके वोवल्स होंगे। अब जो 2 वोवल्स हैं वो वोवल्स में से ही उठाने पड़ेंगे, कॉन्सोनेंट में से तो हम वोवल्स को उठा नहीं सकते, क्यों? है ना? तो वोवल्स टोटल कितने? 4 में से 2 उठा लो, तो 4C2, ये तो वोवल्स आ गए। टोटल हमें कितने लेटर्स चाहिए? 4। अभी तक आपने कितने उठाए हैं? 2, बाकी के बच्चे कांस्टेंट होने चाहिए, तो कांस्टेंट टोटल कितने? 5, P, Q, R, S, T। तो भाई यहाँ पर 5 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट आप उठा लो, इंटू 5C2। अब आपके पास टोटल 4 लेटर्स हो गए, 2 वोवल्स, 2 कॉन्सोनेंट, इनको आप अरेंज करा दो। अरेंज कराने के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4C2 इंटू 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, यूजिंग एटमोस्ट 1 वोवल। यूजिंग एटमोस्ट 1 वोवल, जब भी एटमोस्ट या एटलीस्ट आएगा ना इस पूरे चैप्टर में, तो हम तो क्या करेंगे, उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट आएगा उसको एग्जैक्टली में हम कन्वर्ट करेंगे। तो एटमोस्ट 1 यानी ज्यादा से ज्यादा 1, तो कैसे करेंगे? एग्जैक्टली 1 और नो वोवल, या तो एक भी वोवल ना हो या एक वोवल हो जाए। उसने बोला ना ज्यादा से ज्यादा 1, ऐसा भी तो हो सकता है एक भी ना हो। ठीक है, तो अगर एक वोवल आ रहा है, टोटल हमारे पास 4 वोवल्स है, 4 में से एक उठा लो, 4C1। ठीक है, बाकी के बचे 3 लेटर्स, बिकॉज हमें 4 लेटर्स की जरूरत है, तो बाकी के बचे 3 वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट है, तो 5C3, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट उठा लिए, टोटल आपके पास 4 लेटर हो गए, एक वोवल, 3 कॉन्सोनेंट, इनको अरेंज करा दो, डेट इज 4 फैक्टोरियल। सही है? या फिर और का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे आप प्लस लग जाएगा। एक भी वोवल नहीं होगा, एक भी वोवल नहीं होगा मतलब चारों के चारों कॉन्सोनेंट होंगे, तो कॉन्सोनेंट कितने? टोटल 5, 5 में से 4 उठा लो, 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, उनको अरेंज भी कर दिया। समझ में आ गया? सो दिस इज योर आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इतना ही छोड़ सकते हो सी की टर्म में, या फिर आपकी मर्जी है भाई, सॉल्व करना चाहते हो कर लो, डेट इज अप टू यू। ठीक है, अब आप इधर देखो, तो अभी तक जो हम परमुटेशन कर रहे थे उसमें तो क्या था कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो थिंग्स थी, वो सारी डिफरेंट थी। ऑल थिंग्स वर डिफरेंट, ऑल ऑब्जेक्ट्स वर डिफरेंट। अब अगर ऐसा हो जाए कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके एक जैसे हो जाए, अलाइक हो जाए, तो परमुटेशन कैसे होगी वो बता रहे हैं। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। अलाइक ऑब्जेक्ट्स की, जैसे मान लो कि A1, A2, B, C, D, अभी तो ये क्या है? 5 लेटर्स हैं और पांचों के पांचों डिफरेंट है। ठीक है, 5 थिंग्स है, और वी कैन से 5 ऑब्जेक्ट्स, और डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है फिर तो क्या हम इसको 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करा सकते हैं, है ना? जिसमें से एक तरीका हो जाएगा A1, B, C, A2, D, दूसरा तरीका हो जाएगा A2, B, C, A1, D। यस और नो, है ना भाई? 5 फैक्टोरियल टोटल 120 तरीके, जिनमें से एक तरीका तो ये है A1, B, C, A2, D। दूसरा बस हमने क्या करा है, A1 और A2 की पोजीशन को चेंज किया है, A2 यहां आ गया, A1 यहां आ गया। समझ में आ गया? अब मान लो कि अगर A1 और A2 बराबर हो जाए, अलाइक, ठीक है, एक जैसे हो जाए,
तो क्या होगा, A1 और A2 की जगह मान लो A लिख दिया, A यहाँ पर भी A और A लिख देंगे क्योंकि बराबर है, A। तो अब आप देखो भाई, ये वाला और ये वाला तो सेम ही अरेंजमेंट है ना, ये वाला और ये वाला तो सेम ही अरेंजमेंट है, मतलब ये 2 बार ही काउंट हो गया। तो ये एक्स्ट्रा काउंटिंग हटाने के लिए हमने क्या करा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। समझ में आ गया? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, आई होप कि ये समझ में आ गया। 5 फैक्टर मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 2 एक जैसे हैं, तो फिर आंसर होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको आगे देखते हो। अब मान लो कि आपके पास ना 7 लेटर्स हैं, A B C D E, 7 लेटर्स हैं जिसमें से A रिपीट हो रहे 3 टाइम्स। वी हैव 3 A's, तो आंसर होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मान लो कुछ ऐसा है, A C D E F, मतलब 3 तो एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, बाकी 3 डिफरेंट हैं। ठीक है, टोटल आपके पास है ये 3 + 2 5 + 3 8, टोटली आपके पास 8 लेटर्स है जिसमें से आपके 3 एक जैसे, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल नीचे आ गया, और 2 एक जैसे उसके लिए 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया। सही है, लॉजिक यही रहेगा जो अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, ये वाला मतलब इन दो के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही वैलिड केस आएगा। तो यहाँ पे जैसे 3 एक जैसे हैं, तो 3 फैक्टोरियल के क्रॉसपॉन्डिंग, ये 3 एज है ना, तो 3 फैक्टोरियल के क्रॉसपॉन्डिंग एक वैलिड केस आएगा। यहाँ पे 3 एक जैसे हैं मतलब 3 फैक्टोरियल के क्रॉसपॉन्डिंग एक वैलिड केस आएगा। 2 एक जैसे हैं मतलब 2 फैक्टोरियल के क्रॉसपॉन्डिंग एक वैलिड केस आएगा। समझ में आ रहा है? तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। इन जनरल अगर इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करें तो ऐसे लिखेंगे, लेट n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन आउट ऑफ विच n alike and n1 alike, ठीक है, n1 एक जैसे, n2 alike, n2 एक जैसे, लाइक दिस चल रहा है आपका n के alike। ठीक है, और बाकी सारे आपके डिफरेंट हैं। तो जो आपका परमुटेशन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने हो जाएंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, लाइक दिस चलता रहेगा n k फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? n1 अलाइक मतलब ऐसे O1 O1 O1, मान लो कि O1 ये n1, इतने आपके एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं। O2 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 n2 ये एक जैसे हैं। ओके 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 ओके, ये आपके n के एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं। सही है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 A's, आपके पास 5 A है, 4 B, 3 C's, 2 D's, 2 F's एंड 1 H G H I J। ठीक है, इतना हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल कितने आप काउंट कर लो। ठीक है, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 16, ठीक है, और 4 एक जैसे 20, तो टोटल ये आपके 20 हो गए। तो 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अलाइक कौन कौन से हैं, 5, तो 5 फैक्टोरियल, 4b उसके लिए 4 फैक्टोरियल, 3c उसके लिए 3 फैक्टोरियल, 2d उसके लिए 2 फैक्टोरियल, 2f उसके लिए 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? सो दिस इज योर आंसर। आई होप कि ये समझ में आ गया है। तो इसको भी देख लो। Find in how many ways we can rearrange letters of the word mathematics। मैथमेटिक्स के लेटर्स को हम कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आप पहले तो इसमें देख लो, यू कैन सी कि आपके पास m 2 टाइम्स तो m है ना, देन a और a 2 टाइम्स a है, देन t 2 टाइम्स t है, देन EICSH ये डिफरेंट है। सही है, तो टोटल आपके पास कितने लेटर्स हैं, ये आपके
2 4 6 7 8 9 10 11 टोटल आपके पास ये 11 लेटर्स हैं, जिसमें से दो एक जैसे, दो एक जैसे, दो एक जैसे, यानी कि टोटल हो गया आपका 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये तो आ गया टोटल। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने बोला है फाइंड इन हाउ मेनी वेज वी कैन रीअरेंज। तो एक तो अरेंजमेंट ये खुद हो गया ना, तो इसको आप हटा दो, तो -1 कर दिया। सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल -1, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया। तो गाइज इस वाले लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।